प्रयास आईएएस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नई और एक खास पहल के बारे में जो प्रयास आईएएस शुरू कर रहा है। यह है ऑनलाइन कोचिंग। ये ऑनलाइन कोचिंग उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस और राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये संस्था 23 साल से अभ्यर्थियों को तैयारी करा रही है। यहाँ ऑफलाइन कक्षाएं तो चलती है, साथ में ऑनलाइन कक्षाएं भी चल रही है। लेकिन ये जो पहल है, इसमें ऑनलाइन जो कोर्स है वो सेपरेटली जो है अब संचालित किया जाएगा। तो इस बारे में हमें और जानकारी के लिए हम आमंत्रित करते हैं हमारे डायरेक्टर मेंटर डॉक्टर सुशील सर को। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सर, ये जो पहल शुरू की गई है, इसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन जो है क्लासेस वो चल रही हैं ऑफलाइन के साथ संस्था में, तो इसमें क्या अलग है और इसके पीछे क्या विचार है इसको शुरू करने का? बहुत साफ सा है कि ऑफलाइन, जैसे कि पढ़ाई तो ऑफलाइन ही थी, मतलब ऑफलाइन का मतलब फेस टू फेस ही थी। कोविड के बाद चीज़ें बहुत बदल गई, चीज़ें ऑनलाइन मोड में चली गई। कोविड के दौरान आपने देखा स्कूली शिक्षा भी, हमने भी कोविड से ही हम भी ऑनलाइन में हैं। ऑनलाइन का मेरा एक सेपरेटिस्ट एस्पेक्ट नहीं था, जैसे एक पृथकतावाद का सिद्धांत होता है, नहीं था, बल्कि जो क्लासेस हमारी यूपीएससी, पीएससी की, पीसीएस या सिविल सर्विसेज की चलती हैं, उसमें ऑफलाइन यानी फेस टू फेस जो पढ़ाते हैं, उस क्लास को ही जो ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी ये क्लासेस थी। अब हमने एक टीम बनाया है ऑनलाइन की अलग से, जिसमें हमारे अलावा 6 और शिक्षक हैं। वो सभी अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं और काफ़ी लंबे अरसे से, मतलब 10 साल से तो कम किसी का अनुभव नहीं है, और 5-6 साल से सबको ऑनलाइन का भी अनुभव है। तो एक टीम बनाई गई, टीम प्रयास आईएएस, जो टीम प्रयास आईएएस ऑनलाइन भी कह सकते हैं। अब वो प्रतियोगी जो यूपीएससी दे रहा है यानी सिविल सर्विसेज, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करें, बीपीएससी की बात करें, आरएएस की बात करें यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इन स्टेट्स की यूपीएससी अलग से फाउंडेशन और टारगेट बैचेस टाइम टू टाइम इसमें ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, जबरदस्त फैकल्टी के साथ और मजबूत इरादे वाले अब जुड़ेंगे। क्योंकि हमने ये अनुभव किया कि ऑफलाइन के साथ जो ऑनलाइन होता है ना, उसको एक साथ चलाना थोड़ा मुश्किल है। तो हमें लगा कि विद्यार्थियों को ज़्यादा फायदा मिले, अब उसको सेपरेट कर देते हैं, बस यही कार्यक्रम है। तो आपने बात की कि एक सेपरेट कोर्स जो है अलग से आप संचालित करेंगे, तो इसमें क्या क्या सुविधाएं अभ्यर्थियों को मिलेंगी? अभ्यर्थियों को वही सुविधाएं मिलेंगी, मैं आगाह कर दूं, बता दूं और बहुत ही नाजो अंदाज से बता दूं। मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह हूँ। 2002 से प्रयास आईएएस स्टडी सर्कल संचालित हो रही देहरादून से। ठीक है, मैं देहरादून में ज़रूर पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी तैयारी इलाहाबाद और दिल्ली है। कुछ समय लखनऊ भी रहा, जब मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने के लिए गया था कुछ समय के लिए, 1996 की बात है, और मेरा घर भी इलाहाबाद ही है। बस संस्था हमने यहाँ पे संचालित किया है 2002 अगस्त से, जो कि पूरे 23 बरस हो चुके, 24वें बरस में ये संस्था चल रही है। उसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, अनुभव की दृष्टि से समझने वाली बात नहीं है, सिलेक्शन की दृष्टि से भी बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बल खाती, हिचकोले लेती, कहीं गिरती पड़ती जो विद्यार्थियों की प्रतियोगिता है, उसको कैसे संभाला जाता है, उस स्ट्रेटजी पर भी कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। वो सब अनुभवों से परिपूर्ण, भरा और काफ़ी मुफीद है। तो जो हम उनको फैसिलिटी देना चाह रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, लेक्चर भरपूर, मटेरियल पूरा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, राइटिंग स्किल प्रेजेंटेशन, और जो उनका इवैल्यूएशन है, उनके डाउट्स हैं, उनके लिए भी इस सारी फैसिलिटी जो फेस टू फेस है वही ऑनलाइन भी मिलेगा। बस अगर वो जो विद्यार्थी लोकल है, मान लिया जैसे हम इलाहाबाद गए, लोकल है, किसी जगह पे है, तो वो मिल भी सकता है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि दूरियों के मतलब फासले हो गए,
देहरादून का विद्यार्थी, उत्तराखंड का विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़ा है, देहरादून में आता है तो मुझसे मिल के भी बात कर सकता है। यानी कि ये ऑनलाइन ज़्यादा है, ऑफलाइन कम है, बट ऑफलाइन मैं नहीं मान रहा हूँ, इसको ऑनलाइन ही मान रहा हूँ। तो वही सारी फैसिलिटी उसको मिलेगी, सब कुछ वही मिलेगा। इसको देखने के लिए प्रयास आईएएस के एप्लीकेशन पे जा करके, जो प्ले स्टोर से देख सकते हैं उसको, प्रयास आईएएस स्टडी सर्कल का जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करेंगे, जानकारियां मिलेंगी। एक आध हफ्ते के भीतर ये लोग विद्यार्थी देखेंगे तो काफ़ी उसमें चीज़ें उनको प्रभावित करने वाली ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। उस पर काम चल रहा है जी। सर, आपने कहा जो यहाँ की फैकल्टी है, जो टीम प्रयास आपने बोला, आपने कहा बहुत अनुभवी हैं, तो उनके बारे में भी कुछ अभ्यर्थियों को आप जानकारी दीजिए प्लीज। देखिए, एक तो मैं हूँ, अब मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार सिंह है। जैसा मैंने बताया, मैं आपको सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर में यात्रा कराऊंगा। सेकंड और फोर्थ पेपर में अब आपको ऐसे अगर समझना चाहें तो भाई किताबें भी लिखी हैं मैंने, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वगैरह की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी है, गवर्नेंस की मेरी 90 पेज की बड़ी खूबसूरत अपने इंस्टीट्यूशन, जो कि जनरली आप नहीं पाते हैं, मेरी विशेषज्ञता है उसमें। एथिक्स की बिल्कुल आप चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। ज्योग्राफी के लिए हमारे पास दो बड़े महत्वपूर्ण शिक्षक हैं। एक हैं हमारे यहाँ पीएस यादव जी, इलाहाबाद से हैं, ब्रजेश सिंह है, लखनऊ से हैं, जो आपको ये दोनों इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी के ये काम पूरा कराएंगे। एसपी सिंह हिस्ट्री से, वो भी लखनऊ से हैं, वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पूरा जबरदस्त तरीके से, बड़ा अनुभवी शिक्षक हैं, वो भी 21 बरस से पढ़ा रहे हैं सिविल सर्विसेज में। इसके अलावा मैं नाम लेना चाहूँगा, बड़ा वरिष्ठ नाम, जो कि ज़्यादातर विद्यार्थी जानते होंगे, प्रयाग शुक्ला, ये इलाहाबाद से ही हैं, फैकल्टी सब उधर ही के हैं, इलाहाबाद से। विज्ञान और तकनीक, बड़ी सी बड़ी संस्था, जिसको आप नाम लेना चाहें, वो उसमें कक्षा दे चुके हैं, वो रहेंगे। हमारे साथ उदय हैं, उदय सूर्यवंशी, ये भी लखनऊ से हैं। और जो सप्लीमेंट्री कई सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी की बात करिए या सोशल जस्टिस की बात करिए, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए भी। और बड़ा महत्वपूर्ण है इंडियन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी का चैप्टर है। विज्ञान, तकनीक और इकोनॉमी थर्ड पेपर में है। डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी थर्ड पेपर में ही है। तो इस थर्ड पेपर को पढ़ाने के लिए कितने टीचर हैं पता? 4 टीचर। विज्ञान तकनीक 1 टीचर, इकोनॉमी कुमार अरविंद, ये दिल्ली से हैं, ये पढ़ाएंगे। और ये भी बड़े सक्षम और सार्थक, बहुत ही अनुभवी शिक्षक। ये तो कंटेंट लिखना, टेस्ट पेपर बनाना, बहुत बड़ा बड़ा काम भी करते हैं वो। अब तो टीचर यही हो गए। इंडियन इकोनॉमी साइंस टेक, धुरंधर प्रयाग शुक्ला जी, बहुत ही धुरंधर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे इस पूरी शिक्षक टोली में उम्र के हिसाब से एसपी सिंह या प्रयाग शुक्ला जी लगभग हमसे, हमारे इर्द गिर्द ही कहीं हैं। और बाकी लोग भी 10 साल 12 साल से इसमें काम कर रहे हैं। अब 2 टीचर ये हो गए। अब इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाला 3 टीचर, डिजास्टर मैनेजमेंट सहित, और इंटरनल सिक्योरिटी 4था टीचर, 4 टीचर। साइंस आप फर्स्ट पेपर में चले जाइए, वहां 2 टीचर आपको मिलेंगे, हिस्ट्री के लिए मिले, ज्योग्राफी के लिए। देखो भाई, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस IR, इस पर हमारी मोनोपोली है। और एथिक्स तो फिर पूछने की बात नहीं है, सब्जेक्ट ओवर हो जाते हैं। टीचर 7 हैं हम लोग, और ये कोर सब्जेक्ट समेत जितने भी सप्लीमेंट, प्रीलिम्स, मेंस, सबकी तैयारी बड़े धाकड़ तरीके से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। सबके आवर डिफाइन है, कोर्स डिफाइन है, कंटेंट डिफाइन है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट डिफाइन है, मॉक टेस्ट डिफाइन है। राइटिंग स्किल के बारे में क्या, मेरा डॉक्टर सुशील सर आंसर राइटिंग टेक्नोलॉजी मेरा एक चलता ही है। बहुत सारे ऑनलाइन हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं, कि चाहे वो दिल्ली पढ़ रहे हैं, लखनऊ पढ़ रहे हो, राजस्थान पढ़ रहे हो, बिहार पढ़ रहे हो, लेते ही हैं। गवर्नेंस के कोर्स बहुत ज़्यादा मेरे सेपरेटली बहुत ज़्यादा लोग लेने के इच्छुक रहते हैं, क्योंकि गवर्नेंस में मैं, वैसे तो बड़ी बात हो जाएगी कहना कि मैं मानता हूँ गवर्नेंस ज़्यादातर शिक्षकों को आता ही नहीं है, पॉलिटी के लोग ही गवर्नेंस पढ़ाते हैं। माफ़ी चाहूँगा जो लोग ये सुनेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि गवर्नेंस एक अलग टेम्परामेंट का है। और मेरा पिछले 30 बरस से ज़्यादा का अनुभव जो रहा है, उसके आधार पर मैंने गवर्नेंस की 90 पेज की एक सेपरेट शासन, प्रशासन,
ई शासन, लोक सेवा वगैरह से जुड़ा जो सिलेबस है आपका पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ पूरे मटेरियल को बना रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो ये हमारी फैकल्टी की थोड़ी व्याख्या है। मैं थोड़ा ज़्यादा उत्साहित होकर बोल रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है जी। तो हमने कोर्स की बात कर ली, फैकल्टी की बात कर ली, अब थोड़ी फीस की बात करें। अभ्यर्थियों के एक हाँ। बड़ा फैक्टर रहता है, तो क्या थोड़ा फीस स्ट्रक्चर है? अब देखिए बड़ी बात यह है कि सारा गेम भी यहीं पे जाके होता है। शुल्क और शिक्षा का बहुत बड़ा ताना बाना है, बहुत बड़ा सहसंबंध है। जाहिर सी बात है कि फंडामेंटलिज्म भी यही है कि ढांचा को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए शुल्क उसका एक अनिवार्य और अपरिहार्य पक्ष है। लेकिन मैं यहाँ पर आश्वस्त कर रहा हूँ कि शुल्क जो है, जो फेस टू फेस है, उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। कम का मतलब ये नहीं है कि हमने कम किया है, हमें उतनी ज़रूरतों में, उतनी शुल्क में हम इनको पढ़ाने में सक्षम हैं, इसलिए कम शब्द बोल रहे हैं। व्यावसायिक दृष्टि से मैं अपने को बहुत अलग नहीं मान रहा हूँ, लेकिन कल्याणकारी दृष्टि से ज़्यादा भी मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का जो प्रोफेसर है, मेरे अंदर का जो लेखक है, मेरे अंदर का जो स्पीकर है, मेरे अंदर का जो टीचर है और मेरे अंदर का जो थिंकर है, वह सभी मुझे एक इंटीग्रल अप्रोच में यही कहता है कि जितना अब हमारा काम ही यही है पढ़ाना, तो हम पढ़ाने के लिए ज़्यादा तत्पर हैं। इसलिए शुल्क को लेकर के बहुत ज़्यादा हम संवेदनशील तो हैं, लेकिन बहुत व्यावसायिक नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए प्रतियोगी जब एप्लीकेशन वगैरह पे जाएंगे, उसको देखेंगे तो उनको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और वहाँ सारी डिटेल्स होंगे, उस पर ईमेल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, और सारी बातें कुछ जानना चाहें कर लें। लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये रहेगी कि ऑनलाइन में उनको कोई भी ऐसा पक्ष ना हो कि कोई डाउट हो और ऑनलाइन में जाके ही काम करें। मतलब उनको सब कुछ वहीं उपलब्ध होगा। डेमो वीडियोस पड़े हैं, जो चाहे तो वो वीडियो देख लें, कंटेंट देख लें, मॉक टेस्ट देख लें, कुछ देख लें, उसके बाद आगे बढ़ें। जो पढ़ने आएगा पढ़ाएंगे। हम तो हमेशा बोलते हैं कि भाई संस्थाएं तो एक जगह होती हैं, पढ़ने वाले कई जगह के होते हैं। तो आने वाले आते हैं, पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, व्यवस्था ऐसे चलती रहती है। सर, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि क्या ऑप्शनल की भी इसमें तैयारी होगी, और क्या अभ्यर्थी जो कोई मॉड्यूल जो चुन के उसको पढ़ना चाहते हैं, ऐसा वो कुछ कर सकते हैं, ऐसी सुविधा है? अभी हमने 2 तरीका दिया है, एक फाउंडेशन दिया, एक टारगेट दिया है। फाउंडेशन में ये है कि पूरे साल भर की पढ़ाई होगी, जैसे यूपीएससी 2026 है, 2027 है, पीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, यूकेपीसीएस है। तो इसमें एक फाउंडेशन है, प्रीलिम्स मेन सब पढ़ाया जाएगा। उनको बाकायदा प्रॉपर आवर डिफाइन है, कितने में हिस्ट्री होगा, कितने में ज्योग्राफी, कब टेस्ट होंगे, ये सारा चीज एक कैलेंडर है। एक है टारगेट बैच, एक फाउंडेशन, एक टारगेट। टारगेट बैच में क्या है, उसको आप स्मार्ट कल्चर पे बोलिए। अब जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, उत्तराखंड पीसीएस का दिसंबर में मेंस है, अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया, जो 29 जून को पेपर हुआ था। अब कोई भी विद्यार्थी जो डिलेमा में है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, अब माना सितंबर में रिजल्ट आ जाता है, तो उसके पास अक्टूबर और नवंबर 2 महीने टाइम मिलता है। ये है टारगेट बैच, 2 महीने का। राइटिंग स्किल, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, मतलब इस तरीके का एक टारगेट लेके चलना। इसी तरह बीपीएससी में अभी सितंबर को जो बीपीएससी का प्रीलिम्स, उसके बाद फिर मेंस में जाएंगे, तो उसके बीच का जो गैप हो टारगेट बैच है। तो बच्चे जो टारगेट बैच और फाउंडेशन बैच, अभी मॉड्यूल में हमने ये सुविधा नहीं दिया है, फ्यूचर में ये प्लान करेंगे, लेकिन अभी यही है। हाँ, ऑप्शनल का जहां तक है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट अगर किसी का ऑप्शनल यूपीएससी में है, तो प्रयास आईएएस का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको मिलेगा ये। तो जैसे कि हमने डॉक्टर सुशील सर से बात की, आप अगर इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्रयास आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। साथ में आप संस्था से सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।